नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कम से कम रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को तो हम पढ़ा लिखा माने, आईपीएस ऑफिसर को तो पढ़ा लिखा माने। लेकिन इस ऑफिसर का क्या करूं, जिसका नाम मिस्टर रवि है, जो केरल कैडर के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, आर्यन रवि, और वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर है। इनका एक वक्तव्य मैं आपको देता हूं, जो मैंने एक्स-रे के लिए लिया। और एक्स और वो वक्तव्य ये कहता है कि यूरोप में धर्मनिरपेक्षता इसलिए आई क्योंकि वहां चर्च और राजा की लड़ाई हुई। भारत में ये नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्ष यह यूरोपियन अवधारणा है, वही रहने दीजिए। दूसरी बात वो इंदिरा गांधी को लेके कहती है कि इंदिरा जी एक कमजोर प्रधानमंत्री थी और धर्मनिरपेक्षता ये उन्होंने बाद में कुछ लोगों को खुश करने के लिए जोड़ा गया था संविधान में। अब इसे मैं क्या कहूँ, कुपड़ कहूँ, मतलब समझ के परे है। आश्चर्य की वो बात है कि जब मैं इस विश्लेषण को एक से देखता हूं, तो इस मंदबुद्धि व्यक्ति ने वक्तव्य भी दिया, तो कहाँ दिया? कन्याकुमारी में। एक कन्याकुमारी वो जगह है जहां समुंदर के एक छोर पे एक पत्थर पे बैठ के विवेकानंद जी ने अपने भारतीय हिंदुत्व के नए दर्शन को पाया था। उसी कन्याकुमारी में ये कुपड़ गंदगी फैला के आए हैं। उनका जो कहना है कि भारत में धर्म से राजनीति अलग नहीं हो सकती, भारत में धर्मनिरपेक्षता की जरूरत ही नहीं है। शहीद इंदिरा गांधी एक असुरक्षित प्रधानमंत्री थी। आपातकाल के दौरान संविधान में धर्मनिरपेक्ष का शब्द को कुछ वर्गों के लोगों के खुश करने के लिए जोड़ा। इस आदमी ने आईपीएस तो किया, लेकिन क्या मुन्ना भाई एमबीबीएस को रख के किया कि क्या किया पता नहीं। क्योंकि यदि उसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ा होता, संविधान के बारे में पढ़ा होता, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर से तो संविधान के बारे में जानकारी होने की अपेक्षा रखते हैं, तो फिर यदि यह संविधान पढ़ा होता, तो जो संवैधानिक मर्यादा का निर्वाह करने की अपेक्षा एक राज्यपाल से होता है, वो अपने धर्म का त्याग क्यों कर रहा है? क्या दिल्ली दरबार के या दिल्ली के सम्राट के सामने नृत्य करने के चक्कर में, या वहां चरण चाटुता करने के चक्कर में ये भूल गए कि एक राज्यपाल है और राज्यपाल की कुछ मर्यादाएं होती है? रवि महोदय ने धर्मनिरपेक्ष तक यूरोप की अवधारणा बताई है, तो क्या हम धर्मनिरपेक्षता त्याग दें? तो फिर ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के आधार पर रची गई हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको त्याग दें? ये अक्सर कहते हैं कि प्राचीन भारत में सबसे पहले डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र हमारे यहाँ था और गणतंत्र के नाम से जाना जाता था। वैसा देखा जाए और यदि इतिहास को ठीक से पढ़ा जाए, तो ऐसा कोई गणतंत्र जो आज के लोकतंत्र को मैच करता हो कभी अस्तित्व में रहा ही नहीं। बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार का सिद्धांत जो है, वो कभी भी उस गणतंत्र में अपनाया नहीं गया। वह गणों का तंत्र था। गण माने प्रमुख, जो प्रमुख व्यक्ति थे वही उसके सभासद थे। आम आदमी उसके सभासद होने का कोई मायना नहीं रखता था। यह प्रणाली यदि उनको लगता है कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो फिर ये क्या पुरानी सिस्टम के तहत राजा महाराजाओं का तंत्र वापस लाने जा रहे हैं? मैं जब इसको विस्तृत देखता हूं, तो मुझे फिर वही चुनाव के पहले जो बीजेपी के कई बड़े नेता 370 मिलने पे संविधान बदल देंगे की बात कर रहे थे, मुझे कहीं ना कहीं फिर इस ऐसे वक्तव्यों से ये बू आती है कि ये लोग संविधान बदलने के लिए अड़े हुए हैं। इनके इन प्रकरण जब इनको चांस मिलेगा, ये संविधान बदलने में लग जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से शब्द और जिस हिसाब से शब्दावली
राज्यपाल रवि बोल रहे हैं वो मनुस्मृति बताती है। क्या आपको मनुस्मृति लानी है उसकी जगह पे? ऐसे कई जगह है। फिर आप ये कहते हो कि हमें ब्रिटेन की चीज़, यूरोपियन चीज़ लेनी नहीं चाहिए, धर्मनिरपेक्ष। तो फिर यूरोप की कई चीज़ें हैं, पेन है, बिजली है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, कार है, शौचालय का कमोड भी है। क्या ये सब राज्यपाल महोदय इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? और मैं बता दूँ आपको, जिस दिन ये मनुस्मृति लागू कर देंगे, वाक़ई इन चीज़ों से ये इस्तेमाल करना बंद करवा देंगे और फिर भारत को एक बार पाषाण युग की तरफ ले जाएँगे। उन्होंने इंदिरा गांधी को एक असुरक्षित प्रधानमंत्री बताया। इंदिरा गांधी को ही उन्हीं के नेताओं ने दुर्गा का भी रूप दिया। ये वही इंदिरा गांधी थी जो व्हाइट हाउस के सामने माथा टेकने के बजाय व्हाइट हाउस के ललकार के व्हाइट हाउस छोड़ा था। शायद ही भारत के किसी प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस में जाकर वहाँ के राष्ट्रपति को ललकारा था। ये बात इसलिए हो पाई क्योंकि तब विपक्ष में भी अटल जी जैसे लोग थे। अटल जी ने बाद में आने के बाद जब इंदिरा जी ने अटल जी से ये बात साझा की, तो उन्होंने कहा, "आप चिंता मत करिए, पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष भी आपके साथ है।" उस परंपरा के नेताओं पे टिप्पणी करने के पहले इस मंदबुद्धि व्यक्ति को 3 बार सोचना था। वैसा देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद जोड़ा ताकि कुछ वर्गों को खुश किया जाए, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। अब यदि देखा जाए आजाद भारत में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, यह समझने के लिए पूरा स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ना होगा। गांधी और नेहरू का हवाला देना ही बेकार है, क्योंकि आर्यन रवि महोदय कल हमको ये ना पूछे कि ये पटेल कौन है और गांधी कौन है। पटेल को भी कुछ वर्गों को खुश करने का आरोप उन्होंने लगाया। अब रवि के इस वक्तव्य को लेकर यदि मैं ज्यादा विश्लेषित करूं, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सवाल उठता है कि उन्होंने पटेल जी की मूर्ति क्यों खड़ी कर दी, जो कुछ वर्गों को खुश करने की इच्छा रखते थे। वो असुरक्षित नेता थे। अब मैं आपको ओरिजिनल इतिहास पे ले चलता हूँ। कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में जो सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें नागरिकों को अपने धर्म में स्वतंत्र पूर्वक विश्वास प्रकट करने और उसके पालन करने के अधिकार की गारंटी दी गई थी, सरदार पटेल ने 1948 में कांग्रेस की जयपुर अधिवेशन में घोषणा की कि कांग्रेस व सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। यही नहीं, सरदार पटेल ने फरवरी 1949 में हिंदू राष्ट्र की चर्चा को एक पागलपन भरा विचार बताया और 1950 के भाषण में उन्होंने कहा, हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ हर एक मुसलमान को यह महसूस होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक है और भारतीय होने के नाते उसका समान अधिकार है। यदि हम उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते, तो हम अपनी विरासत और इस देश के लायक नहीं हैं। ये पटेल साहब का वक्तव्य था। अब रवि को कौन समझाए? यानी स्वतंत्रता आंदोलन के संकल्प के रूप में ही विकसित संविधान की मूल प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष यह शब्द था। संविधान के मूल प्रस्तावना में भी विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात साफ तौर पर दर्ज है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का हिस्सा बता दिया था। 1976 में 22वें संविधानिक संशोधन में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंड शब्द जोड़े गए। जो रवि कह रहा था या कह रहे थे, माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं उस राज्यपाल की मर्यादा को कम नहीं करना चाहता, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राज्यपाल के पद पे ऐसे मंदबुद्धि के लोग बैठे हैं। रवि जो कह रहे थे कि उस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद यहाँ धर्मनिरपेक्ष जोड़ा, वो शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंड शब्द जोड़े गए थे। 1977 में इंदिरा जी सत्ता से उतर गई, जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन उन्होंने 42वें संविधान संशोधन पर कोई सवाल नहीं उठाया। 1994 में आर एस बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर
धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचा का एक अभिन्न हिस्सा बताया। अब मुझे बताइए, इतनी सारी बातें, ऐतिहासिक तथ्य एक तरफ, ये कुपढ़ मंदबुद्धि व्यक्ति एक तरफ, और एक गवर्नर पद पे है, तमिलनाडु जैसे राज्य में है, जिस राज्य की एक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उस राज्य से जहां दलितों को एक नई जिंदगी देने वाले परियार साहब उसी तमिलनाडु से आते हैं। रवि का ये वक्तव्य परियार का अपमान करता है, सरदार पटेल का अपमान करता है। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा करता है। मोदी जी को भी बताना होगा कि उसका गवर्नर मंदबुद्धि है, नहीं तो फिर सरदार पटेल का गुणगान करना बंद करना होगा। धर्मनिरपेक्ष किसने लाया, कब से आया, ये सारा ऐतिहासिक तथ्य लोगों के सामने है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। हाँ, मनगढ़ंत बात जो है वो इस कुपढ़ रवि राज्यपाल के मुंह से आई है। जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे समय समय पे ऐसे कई बेताल वक्तव्य ये इंसान करते आ रहा है, और हर वक़्त कहीं न कहीं संविधान को चोट पहुँचाता है, उस राज्यपाल की पद की गरिमा को चोट पहुँचाता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।